शिमला की वादियों में बसा एक शांत सा गांव था रोहू। यहाँ की ठंडी हवाएं, घने देवदार के पेड़ और दूर तक फैली चाय के बागान किसी कविता की पंक्तियों की तरह लगती थीं। यहीं एक कैफे था, विंटर ब्रू, जो अक्सर पर्यटकों से भरा रहता, लेकिन सर्दियों में कुछ ही लोग यहाँ आते थे। एक दिन दिसंबर की सुबह, जब बर्फ गिरनी शुरू ही हुई थी, तभी कैफे में एक लड़की दाखिल हुई। नीली जैकेट, सिर पर सफ़ेद ऊनी टोपी और हाथों में एक पुरानी डायरी। उसी कैफे के कोने में बैठा था विवेक, एक उपन्यासकार, जो यहाँ शांत वातावरण में अपने उपन्यास के लेखन लिए आया था। उसकी आदत थी अजनबियों को पढ़ना, उनके हाव भाव से कहानियां बुनना। लेकिन उस लड़की को देखकर वह रुक गया। उसमें कुछ ऐसा था जो आम नहीं था। दोनों की आंखें मिली, हल्की सी मुस्कान का आदान प्रदान हुआ, और शायद यहीं से कहानी शुरू हुई। विवेक ने अगली सुबह उसको फिर से कैफे में देखा। वो उसी टेबल पर बैठी थी, फिर वही डायरी और कॉफी। विवेक ने हिम्मत जुटाई और पास जाकर पूछा, क्या मैं बैठ सकता हूँ? उसने मुस्कराकर कहा, अगर आप शांति से बैठेंगे तो ज़रूर। कुछ देर चुप्पी रही, फिर दोनों में बातें शुरू हुईं। उसका नाम आरुषि था। उन दोनों के बीच में किताबों से लेकर मौसम और फिर जीवन की उलझनों तक बातें हुई। आरुषि ने बताया कि वो यहाँ छुट्टियां बिताने आई है। विवेक ने उसे अपने लेखन के बारे में बताया। हर दिन की मुलाकात अब आदत बन चुकी थी। वो एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं रहे। एक दिन आरुषि ने डायरी बढ़ाते हुए कहा, इसमें मेरी कहानी है, शायद तुम्हें पढ़नी चाहिए। विवेक ने डायरी ली और रात भर पढ़ता रहा। उसमें एक लड़की थी, अनामिका, जिसने किसी से बेइंतहा मोहब्बत की थी, लेकिन उसके साथ विश्वासघात हुआ। आखिरी पन्ने पर लिखा था, शायद मेरी कहानी का अंत तुम लिख सको, अगर तुम्हारे पास जवाब हो। विवेक को कुछ समझ नहीं आया। अगली सुबह वो कैफे में पहुंचा, लेकिन आरुषि वहां नहीं थी। वो दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, वो लौट कर नहीं आई। विवेक परेशान हो गया। वो उस होटल में भी गया जहां आरुषि रुकी थी, पर रिसेप्शन पर बताया गया कि ऐसी कोई लड़की वहां नहीं ठहरी। विवेक ने पुलिस में पूछताछ की, आसपास पता किया, किसी को आरुषि के बारे में कुछ पता नहीं था। डायरी उसकी इकलौती निशानी थी। कुछ महीनों बाद विवेक दिल्ली लौटा, लेकिन वो आरुषि को नहीं भूल पाया। उसने डायरी के हर पन्ने को बार बार पढ़ा। एक जगह एक नाम लिखा था, शुभम गिल, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, पूर्णविराम। विवेक ने वहां जाकर शुभम गिल से मिलने की ठानी। वहां उसको शुभम गिल मिल गया। वो वहां का छात्र था। उसने शुभम के सामने जैसे ही आरुषि का नाम लिया, तो शुभम की आंखों में हैरानी थी। आरुषि समझ चौंक गया। तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अब नहीं रही। मतलब? उसने 2 साल पहले आत्महत्या कर ली थी, पहाड़ों में, शिमला के पास। विवेक की रूह कांप गई। क्या तुम उसकी कोई तस्वीर दिखा सकते हो? समर ने मोबाइल से एक तस्वीर दिखाई। वो आरुषि ही थी जिसे उसने कैफे में देखा था, जिससे बात की थी, जिसकी डायरी उसके पास थी। विवेक को लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, वो कौन थी? विवेक फिर से शिमला गया। उसी कैफे में, उसी कोने में बैठा। बर्फ गिर रही थी, पर इस बार उसका दिल पत्थर हो चुका था। वो सोच रहा था, क्या वो किसी आत्मा से मिला था? क्या आरुषि की अधूरी कहानी ने उसे पुकारा था? तभी कैफे का मालिक उसके पास आया। अरे, आप कब आए? उस लड़की के साथ बैठते थे ना? विवेक ने चौंक कर पूछा, आपने उसे देखा था? हाँ साहब। अब विवेक को यकीन हो चला था। आरुषि कोई आम लड़की नहीं थी। शायद उसकी आत्मा अब भी उस आखिरी कहानी के अंत का इंतजार कर रही थी। विवेक ने डायरी खोली और आखिरी पन्ने पर लिखा, अनामिका की कहानी का अंत मैं लिख रहा हूँ, नफरत से नहीं, प्रेम से। तुम्हारी सच्चाई में जो दर्द था, वो अब शब्दों में ढल चुका है। तुम अब आज़ाद हो। और जैसे ही उसने लिखा, हल्की सी खुशबू उसके चारों ओर फैल गई। बर्फ के बीच कैफे में धूप की किरण जैसे उतर आई हो। वो मुस्कराया और पहली बार दिल से बोला, विदा आरुषि। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें। धन्यवाद।